यदि औरत अपनी काम वासना शांत करने पर आ जाए तो उसके पास हजारों रास्ते होते हैं। खास तौर पर यदि औरत का शरीर गठीला हो और वह सुंदर और सुंदरता से सभी को आकर्षित करती है, लेकिन हर औरत मर्यादा की बेड़ी में बंधी होती है और अपने जिस्म को देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने पति को देती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। पति के साथ मधुर संबंध थे, सास अच्छी थी और एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए। पति भी ऐसे थे जो हर जरूरत को पूरी करते थे, खास तौर पर शारीरिक जरूरतों को। यदि एक औरत अपने पति से संतुष्ट है तो यकीन मानिए उसे और किसी चीज की चाहत नहीं होगी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन की मेहमान थी। मेरे पति दिन रात मुझसे काम वासना की उम्मीद करते थे। शादी जब नई नई हुई थी तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू होती है तो आपका मन काम वासना से हटने लगता है। मेरा भी हटने लगा था। एक दिन अचानक मैं घर का सामान लेने बाहर चली गई। बाजार में मेरे घर से काफी दूर था। थोड़ी देर ही पहुंची थी तभी देखा कि मेरा मोबाइल फोन घर पर ही छूट गया था और मैं वापस घर चली गई। देखा तो गेट खुला था, क्योंकि मैं ही बाहर आई थी। तेजी से कमरे की तरफ देखा तो मेरे पति मेरे ही नौकरानी के साथ संबंध बनाने की तैयारी में थे। मुझे देखते ही नौकरानी तो घर से भाग गई, लेकिन पति अपनी सफाई देने लगे और बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि तुम अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो, इसलिए मुझे इसके साथ ऐसा करना पड़ा। एक पल तो ऐसा लगा मानो जैसे सच में मेरी ही गलती है, लेकिन फिर ये भी लगा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पति मुझे ही धोखा दे रहे हैं। हमारी बात होना बंद हुई। मेरी सास कई बार पूछा कि क्या हुआ है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने इनका फोन देखा तो पाया नौकरानी काम से हट गई है, पर अभी भी ये दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने की ताक में रहते हैं। मुझे गुस्सा आया और मैंने बोरी बिस्तर बांधकर अपने घर जाने का फैसला किया। तो मैं अपने घर आ गई। मेरी सास ने पूछा तो मैंने सब कुछ खुलकर बता दिया। उन्होंने मुझे रोका नहीं, मैंने बल्कि कहा तुम्हारी जिंदगी है, फैसला तुम्हें लेना है, जो ठीक लगे ऐसा करो। मैं भी बिना एक पल गवाए उस जगह से निकल गई। पतिदेव को भी इस बात का काफी दुख था। इसके बाद उन्होंने काफी बार माफी मांगी और खुद की मनोचिकित्सक के पास गए। वहां जाने पर पता चला कि एक तरह से मानसिक विकार से पीड़ित है, जिससे इंसान किसी एक पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं होता, बल्कि संबंध बनाने के लिए उसे नई लड़कियां चाहिए होती है। अभी फिलहाल वो हाइबरनेशन सेंटर में है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पर गौर करने की बात तो ये है कि क्या सिर्फ ये कि किसी को होता है? जवाब नहीं, ये किसी भी शख्स को हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण अश्लील वीडियो का देखना है, जो आजकल आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध है।
आदमी को हर बार नई नई लड़की का जिस्म देखना होता है। धीरे धीरे ये आदत दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि उसकी लाइफ खराब होने के समय नज़दीक लगता है और लगभग हर इंसान छोटे छोटे स्तर पर इस समस्या से जूझ रहे हैं। शायद इसीलिए अश्लील वीडियो को मिटाकर ये एक मीठा जहर है।